हेलो बच्चों, ऐसा है किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लोग बाय ग्राफिकल मेथड या बाय अलजेब्रिक मेथड सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हमने आपको बाय अलजेब्रिक मेथड बताया था, जिसमें आपने फर्स्ट जो है वो पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एलिमिनेट करते थे। और तीसरा आपने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये आपने तीन जो है अलजेब्रिक वाले में पढ़े थे, ठीक। एक इसका और होता है जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इस ग्राफिकल मेथड में करते क्या हैं, जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस मतलब दो जो समीकरणें दे रखी हैं, उन दोनों समीकरणों को हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। और बनाने के बाद वो दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वहीं पर हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है, हल मिल जाता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी हैं, उनको हम सबसे पहले ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वाले के लिए 5y इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस वन, या y इज इक्वल टू 4x प्लस 16 अपॉन 5 होगा। अब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रखकर, जैसे x की वैल्यू है हमने 0 रखी, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0 ही होता है, तो 6 हमारे पास जो है वो वैल्यूज किस हिसाब से आएंगी हमारे पास कि इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मगर हम कोशिश ये करते हैं कि हमको x की ऐसी वैल्यूज़ रखें, यहाँ पर x के ऐसे मान रखें जो हमको y को क्या करें, पूरी वैल्यू देते हैं, कंप्लीट वैल्यू। जैसे 0 यहाँ पर रख दें तो 4 इंटू 0 16/5, जो कि ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से हम x की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जो y की कंप्लीट वैल्यू मतलब पूरी वैल्यू हमको मिल जाए, जो ग्राफ पर आसानी से प्लॉट हो जाए। ये हम लोग सोचकर चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, x की वैल्यू 0 न रख कर हम लोग अगर x की वैल्यू को -4 बच्चों रख लें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपको दिखाई देगा 4 इंटू -4 प्लस 16 अपॉन 5। और आपको दिखाई दे रहा होगा 4 इंटू 4, दिस इज़ द -16 प्लस 16 0 0/5 0 ही होगा। इसी तरीके से y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू को 1 ले लिया जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4 प्लस 16 16 प्लस 4 20 20/5 5 4 जा 20, दैट इज़ y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरीके से x की 6 वैल्यू ले लें तो y की वैल्यू 8 आती है। आफ्टर सॉल्विंग आप लोग सॉल्व करके इसको देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने x की कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ रखी हैं, कुछ ऐसी चुनिंदा मान रखे हैं जिससे कि y के पूरे मान हमको मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, x और y की एक टेबल, एक सारणी बना लेते हैं। ये सारणी जो हम लोगों ने बनाई है, इसमें x की वैल्यू अगर -4 रखी थी तो y की वैल्यू 0 आई थी। x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी थी तो y की वैल्यू 4 आई थी। और अगर x की वैल्यू 6 रखी थी तो y की वैल्यू 8 आई थी। अब हम क्या करेंगे, इन जो 3 पॉइंट्स हमने निकाले हैं, x के करस्पॉन्डिंग 3 y की वैल्यूज़ निकाली हैं, जो पॉइंट्स निकाले हैं, उनको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये x एक्सिस होता है तो इस तरफ -x एक्सिस, ये y एक्सिस है तो इस तरफ -y एक्सिस होता है। हम 10-10 के डिवीज़न में जो है वो, या 5-5 के डिवीज़न में, जैसा भी होगा उस हिसाब से हम इसकी मेज़रमेंट स्केल ले लेंगे। तो ये 10 के बाद 1, 10 के बाद 2, 10 के बाद 3, इसी तरीके से इस तरफ माइनस, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए, जैसे हमारे पास, अब यहाँ से देख डालिए आप, जैसे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -4 दैट मीन्स कौन सी वैल्यू होगी, ये, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0। तो आई थिंक यही पॉइंट हो जाएगा जो कि -4, 0 होगा। जब दूसरी वैल्यू पर आएंगे, दिस इज़ द 1, 4, तो 1 इज़ दिस
एंड 4 इज़ दिस। आपको मालूम है प्लॉट करना ग्राफ, आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 1,4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8, 6 इज़ दिस वन और 8 इज़ दिस वन, इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे और जहाँ पर ये दोनों हमको आकर मिलेंगी वहाँ पर 6,8 ड्रॉ करेंगे। फिर इस तीनों पॉइंट्स को एक स्केल के थ्रू क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन बच्चों कौन सी है, ये लाइन जो है ये वाली लाइन है। कौन सी लाइन, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। समझ आ रही बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ पर दूसरा वाला जो है इसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो उसको भी करने की कोशिश करिए आप लोग। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, अगर x की यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम लोग, y हमारे पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा तो y इज़ इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x आएगी, है ना, ये उधर जाएगा। अब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम लेते जाएंगे। जैसे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस 0 दैट इज़ 6। x की वैल्यू को 2 ले लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2 ही आ जाएगी। अगर x की वैल्यू को 3 ले लें तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज़ 6, 6 माइनस 6 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स कौन से बनेंगे, ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बनेंगे और उनको भी हम एक टेबल में रख लेंगे। x ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। ठीक, अब फिर से हम इन सबको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करिए। ठीक है, ये ग्राफ पेपर हमारा था, इसी ग्राफ पेपर पर हम लोग प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे पास। हमारे पास जो पॉइंट हैं कौन कौन से हैं, पहला है 0,6, तो 0,6, 0,6 कौन सा होगा, 6 y एक्सिस पर और 0 तो ये होगा 0,6 यहाँ पर। दूसरा पॉइंट था 2,2, देख लीजिए 2,2, तो 2,2 x एक्सिस पर भी 2 और y एक्सिस पर भी 2 और इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर आएगा 2,2 आएगा। दूसरा पॉइंट सोचा वो कितना था, 3,0, 3,0, तो 3,0 मतलब ये हमारे पास पॉइंट होगा 3,0। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आए, 0,6, ठीक है, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये हमने तीनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये दोनों हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, अगर लाइन आप सीधी ड्रॉ करते प्रॉपर वे में तो ये लाइन हमको मिलती। ठीक है, तो हम देखते कि 1,4 पर जो हैं वो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस। मतलब जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर एक दूसरे को विभाजित करेंगी, वही पॉइंट जो है इन दोनों का सल्यूशन होगा। मतलब इन दोनों का जो सल्यूशन है, जो हल है, वो कौन सा होगा, हमारे पास इन दोनों का सल्यूशन क्या आएगा, 1,4, दैट इज़ x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक बात और मेरी समझ में आती है कि हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होंगी कि हो सकता है कि दो इक्वेशंस जैसे ऐसे और ऐसे अभी वाली जो गई वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अच्छा, जब अगर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो कहीं और भी इंटरसेक्ट क्या कर सकती हैं, नहीं कर सकती, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इसका यूनिक सल्यूशन होगा। कैसा सल्यूशन होगा, यूनिक सल्यूशन होगा। ठीक,
यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब अद्वितीय हल होगा, केवल एक सोल्यूशन, एक ही हल इसका मिलेगा। ठीक, एक हल मिलेगा। आप कहोगे सर एक ही हल मिल ही सकता है? नहीं। अब जैसे मैं दूसरा आपको बताऊं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो क्या एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं कट करेंगी। और नहीं कट करेंगी तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन कोई मिलेगा? जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो सोल्यूशन किस बात का? इसलिए इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब इनका कोई भी हल आपके पास नहीं आएगा, कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होगा। ओके, ठीक। तो इनको अब हम दूसरे वीडियो में आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि हमारे पास ग्राफ में तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात बच्चों हो सकती है कि हमारे पास जो इक्वेशंस हों वो सॉल्व हो जाएं। ठीक है, दो बातें हैं, मैं आपको बहुत इजी वे में आपको बताता हूँ। दो बातें हमारे पास हो सकती हैं। पहली बात, जो इक्वेशन, जैसे मैं मान लूँ एक इक्वेशन, मैं भी आपको दूसरे वाली वीडियो में प्रॉपर वे में इसको समझाऊंगा, ये हमारे पास दे रखी हैं, और दूसरा ये दे रखा है, दो इक्वेशंस कोई भी दे रखी हैं। अब ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, या हो सकता है कि इनका सल्यूशन मिले। पहली बात क्या मिले? सल्यूशन मिले। और या हो सकता है कि इनका सल्यूशन ना मिले, नो सल्यूशन। ठीक, दो बातें हो सकती हैं। जिनका सल्यूशन मिल रहा है वो संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत होती हैं, मतलब कंसिस्टेंट होती हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे पता करते हैं। सॉल्यूशन मतलब हो सकता है कि दो इक्वेशंस जो आपको दे रखी हों उनका हल मिले, वो हो सकता है कि उनका हल ना मिले, मतलब वो सॉल्व हो भी सकती हैं और सॉल्व नहीं भी हो सकती हैं। अगर वो सॉल्व हो रही हैं तो वो कंसिस्टेंट हैं, मतलब वो संगत हैं। और अगर उनका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो हल नहीं हो सकती हैं, सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो उनका नो सल्यूशन होगा, मतलब वो इनकंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी या असंगत होंगी हमारे पास। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग यहाँ पर करते हैं। आगे वाली वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी का सल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कंसिस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, संगत है, असंगत है, एक सल्यूशन मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।